लगातार दावे हैं, वादे हैं, 7वां चरण, आखिरी चरण। कहते हैं कि जिसने 7वां चक्र भेद लिया वही अर्जुन है। हाँ, बात आपकी सही है। महाभारत का आपने उदाहरण दिया चक्रव्यूह का। 7 द्वार उसमें भी होते थे और 7 चरण, यानी 7 चरण या द्वार होते थे। यहाँ पे भी चुनाव 7 चरण में है और अंतिम चरण पे पहुंचा हुआ है ये। यहाँ पे अब की बार चुनाव में एक बड़ी खास चीज, बड़ा खास पैटर्न मुझे दिख रहा है और ये लगभग हर फेज में देखा है। आप ये देखिए, सेक्टर वाइज या स्टेट वाइज जो है वोटिंग कहीं एकदम अनएक्सपेक्टेड हो रही है, कहीं बहुत लो हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है। उड़ीसा का आप देखिए, पिछली बार भी वो सबसे फिसड्डी था, 28% के आसपास की चल रही थी, अभी भी ये वहां पे है। तो मेरे कहने का मतलब, मुझे ये जो चुनाव दिख रहा है, नेशनल जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ रीजनल प्रेफरेंस भी वोटरों की अपनी है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे बंगाल में आप ये देखिए, बंगाल में पिछले कुछ सालों में ममता दीदी के खिलाफ जो घटनाएं हुई, जैसे हावड़ा में एक स्त्री को टीएमसी के नेताओं ने निर्वस्त्र करके, और शाहजहां शेख का जो मामला हुआ, इन सब चीजों से जैसे कि उनके इमेज पे जो डेंट पहुंचा, लोगों का विश्वास हिला। तो वोटिंग का पैटर्न वहां अलग है, यूपी में भी अलग है, हर जगह अलग है। तो मुझे लग रहा है कि 2 पैरामीटर पे हम लोगों को चुनाव की एनालिसिस करनी चाहिए। नेशनल इलेक्शन है तो नेशनल पैरामीटर क्या है, उसके साथ साथ लोकल जो मुद्दे हैं उनके प्रेफरेंस को भी मुझे लग रहा है कि अब की बार वोटर जो है थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए परसेंटेज आपको अलग अलग दिख रहा है, जबकि इलेक्शन सेम है, नेशनल लेवल पे सारे मुद्दे सेम है, पार्टियों के अपने अपने मुद्दे वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन वोटर एक अलग तरीके से सोच रहा है। ठीक है, राहुल यादव जी का रुख करना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। राहुल जी, अगर हम वाराणसी सीट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है और आईएनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी वो भी लगातार, उनका कहना है कि वो भी ग्राउंड जीरो से लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, हौसले काफी बुलंद है। लेकिन आप ही की पार्टी के जो सहयोगी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ वाराणसी सीट को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर जीत पक्की है। तो बनारस की सीट पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी बनारस की सीट पर भी अच्छा करने जा रही है। अब बड़े परिदृश्य में देखें तो प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार के कोई मुद्दों को लेकर जनता के सामने नहीं गए। वो कभी मछली पे, कभी मंगलसूत्र पे, कभी भैंस पर, कभी मुसलमान पर, और अब तो मुजरे पर आ गए। तो जनता ने देखा कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे और अपने कानून की गारंटियां और ये सारे लेकर हम गए हैं। अब हालात ये हो गया है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इस पर मोदी जी ने क्या किया, सवाल ये है। महंगाई कैसे बढ़ी, इस पर मोदी जी ने क्या किया। लेकिन सर, पूरे देश में मोदी जी के चेहरे पर ही वोट लड़ा जा रहा है। नहीं, इतना बड़ा देश है, क्या वहां तो 1-2 लोग भाजपा चला रहे हैं? क्या उनकी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, ये क्या आप इसको ठीक मानते हैं? लेकिन राहुल जी, मैं आप ही की बात को आप पर कोट करूंगी। आपने बोला वाराणसी के अंदर हम अच्छा करने जा रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि वाराणसी के अंदर हम जीतने जा रहे हैं। मतलब आप टक्कर तो दोगे लेकिन जीतोगे नहीं, ये श्योर है ना आपको? वो तो नतीजे बताएंगे ना जी। हमारे पास इलेक्शन कमीशन के कोई ईवीएम तो है नहीं कि हम उसको देख के खोल के बता देंगे। नहीं सर, समाजवादी पार्टी आपके साथ गठबंधन में ना, वो कह रहे हैं कि 79 सीट्स उनके पास जा रही हैं, इंडी गठबंधन के पास जा रही है। अब नहीं, एक सीट अब कौन सी जाएगी, अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा कि एक सीट कौन सी जा रही है। क्योंटो बोला है सर, मैंने ही अखिलेश यादव का इंटरव्यू लिया था, मैंने ही अखिलेश यादव का कन्नौज में इंटरव्यू लिया है सर, और अखिलेश यादव ने इस बात को कोट किया है। अब आप हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, किस सीट की बात कर रहे हैं? क्योटो किसको कहा उन्होंने? क्योटो किसे कहा है, आप बताइए किसे कहा है? नहीं, रविंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए, रविंद्र जी आपने इंटरव्यू किया था तो आप बताइए ना। वाराणसी को कह रहे हैं सर, वाराणसी को कह रहे हैं। उन्होंने क्वेटा बोला होगा, जो पाकिस्तान में क्वेटा है उनको पाकिस्तान ज्यादा पसंद है, वो गलती से क्योटो निकल गया होगा, पाकिस्तान के सीट की वो चर्चा कर रहे थे। मिश्रा जी, बौखलाइए मत। आप इंटरव्यू आपने नहीं किया, मैडम ने इंटरव्यू किया है, तो मैडम बता रही वाराणसी को बोला उन्होंने। तो क्या वाराणसी को बोला है तो अब सही रास्ते पे है ना, अब अपने आप निकल गया ना मुंह से। जो इतने भोले बनते हैं आप लोग ना, इसीलिए हंसी आ जाती है हमें।
रविंद्र जी, राहुल जी कह रहे हैं साफ तौर पर, कांग्रेस की तरफ से बयान है कि फाइट तो देने जा रहे हैं, ये तय है, लेकिन जीत का दावा तो वो भी नहीं कर रहे। आपकी बात पर मोहर लगा रहे हैं क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा तो भी हम जीतने जा रहे हैं। हाँ। इसका विवरण करना चाहिए, कारण भी क्यों जीतने का। जो महोदय इसको पाकिस्तान कह रहे हैं, उनका दिमाग ही पाकिस्तानी होगा। ऐसे पाकिस्तानी लोग भारत में रहकर भारत का माहौल खराब करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कल 700 लाशें थी मणिकर्णिका घाट पे, प्रशासन के पास लकड़ी तक नहीं थी। यह है फोटो। उसके बाद जो सबसे पहला घाट तुलसी घाट होता है, वहां पर आके सीवर मिलता है गंगा जी में, आज तक सीवर नहीं ठीक कर पाए। 80 और वरुणा 2 नदियां हैं, वरुणा नदी नाले में तमाम पार्टी रखिएगा, पहले जो पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए। क्या पूछा आपने? अच्छा मैं जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे सुनिए ना, बात सुनिए। सैफई में हवाई अड्डा बन गया, सैफई में हवाई अड्डा बन गया और बनारस में नहीं बना पाए। बनारस नहीं था, रिवर फ्रंट आपने बना दिया, बनारस के घाट को साफ नहीं करवा पाए। आपकी सरकार थी ना। मिश्रा जी पाकिस्तानी सारा विकास तो केवल सैफई में हुआ। हवाई अड्डा बन गया, चिड़ियाघर बन गया, उसमें शेर भी आ गए। बनारस और प्रयाग को आप साफ नहीं करवा पाए, अंगुली उठाने के लिए बैठे हैं। बनारस यूपी में नहीं आता था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो क्या बनारस के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं थे? क्यों सारी सैफई में क्या जरूरत थी हवाई अड्डे की? कितनी कॉमर्शियल वायबिलिटी है सर? कितने पैसेंजर सैफई के हवाई अड्डे पे आते जाते हैं? देखिए, जितने बस स्टैंड में आते हैं उतने भी नहीं है। उससे बढ़िया तो सैफई का बस स्टैंड काम करता है, प्रॉफिट देता है। मिश्रा जी, एयरपोर्ट कौन बनाता है? कैबिनेट। नाला साफ नहीं करवाता। AK मिश्रा जी, एयरपोर्ट है, राज्य सरकार एयरपोर्ट नहीं बनाती। आपका थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक कर देता हूँ मैं। मिस्टर पाकिस्तानी, सर 1 मिनट, सर रविंद्र जी बात पूरी कर ले, आप लोग काउंटर कर लीजिएगा। जुगाड़ लगा करके सैफई में हवाई मिश्रा जी वायबिलिटी बता दीजिए। मिश्रा जी वो बात रखनी, आप काउंटर कर लीजिएगा। कॉमर्शियल वायबिलिटी अगर बताना हो तो आप बता दीजिएगा। जितने एयरपोर्ट बनाए गए हैं सबकी एयर स्ट्रिप हमने बनाई। आपको पता है दरभंगा से ज्यादा कॉमर्शियल वायबिलिटी सिवान में है, बिहार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिवान देती है। ठीक है, नहीं तो सिवान में क्यों नहीं? सिवान में क्यों नहीं? गल्फ कंट्री में कितने लोग काम करके आते हैं? हवाई अड्डा मुझे बताइए सर। आप सैफई में इतना बड़ा स्टाफ, सैफई में चिड़ियाघर किसके लिए बना? अरे तो आप CM बन जाते, आप PM बन जाते, AK मिश्रा जी आप ही डिसीजन ले लेते। अरे आपके मुंह में पाकिस्तानी को बता दूं। ठीक है शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ये बहस बहुत परवान चढ़े। घाटों को साफ करवा देंगे सर। रविंद्र जी रुकिए। अरे हमने कहा था क्योटो बना देंगे, आपने खुद बोला था ना। हम मुंबई को संघाई बना देंगे, आपने बोला था ना। लालू यादव तो बोल रहे थे बिहार में ऐसी सड़कें बनवाएंगे। तो बनवा तो दिए, हेमा मालिनी की गाल की तरह बनवा तो दिए उन्होंने। आप गए नहीं बिहार? हम तो बिहार में रहते, हमको पता है अच्छी सड़क है। फोटो खींच के लाके दिखाओ। नितिन गडकरी ने हाईवे बनवाया। अरे कौन कह दिया? इस तरह से बिहार के बॉर्डर का AK मिश्रा जी बिहार में सड़क नहीं थी। बिहार की हकीकत हमें पता है। जिस तरीके हकीकत पता है आप बिहार में समझिएगा सर थोड़ा सा। तो बिहार में कितने जिले, ये बताइए कितने जिले हैं बिहार में? कितना जिला जरा बताइए। के शर्मा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। शुभेंदु जी के पास में एक बार जाऊंगे। शुभेंदु जी लगातार दावे इस बात के दावे हो रहे हैं सर। और सर शुभेंदु जी की प्रतिक्रिया बिहार में कौन कौन सी ट्रेन जाती है? कितनी ट्रेन है नाम बताइए। काउंटर कर लीजिए सर, रुक जाइए। हवाई जहाज से गए थे क्या? हमें पता है जिसके साथ आपने सरकार बनाई थी, उन्होंने एक ट्रेन चलाई थी जो बड़ी फेमस हुई थी। मिश्रा जी आप काउंटर कर लीजिएगा। मिश्रा जी 2 मिनट। गरीब रथ बना था ना, आप गरीबों को गाली दे रहे हैं। आप गरीबों को गाली दे रहे हैं। शर्मा जी इशारों में समझ जाए। सर आप लोग शिक्षित लोग हैं,
शिक्षित लोग हैं, समय की मर्यादा को समझिए। मिश्रा जी 2 मिनट, 2 समय मिनट की सर। मर्यादा को समझिए, समय की मर्यादा को 2 मिनट, समझिए। एक-एक करके रविंद्र जी थोड़ा सा धैर्य, जवाब ले लूं एक बार मैं शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी धैर्य बहुत सारे